ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रघुवंश यह श्लोक महाराज दिलीप के स्थिति को दो श्लोकों में वर्णन किया गया है। श्लोकद्वयेन दिलीपस्य स्थितिगति वर्ण्यते वर्ण्येते वर्ण्येते भावकर्मणि प्रयोग द्विवचन का। श्लोकद्वयेन श्लोकद्वयेन ये कर्ता का तृतीय विभक्ति में हुआ है, इसलिए जो क्रियापद है ये कर्मणि प्रयोग में भावे प्रयोग में द्विवचन में हुआ है, कर्मणि प्रयोग में। सर्वातिरिक्त सारेण सर्वातिरिक्तसारेण सर्वतेजोभिभाविना सर्वतेजोभिभाविना स्थितः सर्वोन्नतेनोर्वीम् स्थितः सर्वोन्नतेनोर्विन् क्रान्त्वा मेरुरिवात्मना। क्रान्त्वा मेरुरिवात्मना। पदच्छेद सर्व अतिरिक्त सारेण सर्वतेजः अभिभाविना स्थितः सर्वोन्नतेन उर्वीं क्रान्त्वा मेरुरिव आत्मना। मेरुः इव आत्मना, उर्वीं क्रान्त्वा मेरुः इव आत्मना। अन्वयार्थः सर्वातिरिक्त सारेण सर्वेभ्यः भूतेभ्यः अधिक बलेन, सर्वेभ्यः भूतेभ्यः अधिक बलेन। इधर सार मतलब बल, सार मतलब बल का अर्थ है इस इधर। नॉर्मली सारांश एसेंस ऑफ समथिंग उपयोग करते हैं, इधर सार मतलब बलम। सर्वेभ्यः भूतेभ्यः अधिक बलेन। हाँ, इधर भी देखिए। हाँ, सर्वातिरिक्त सारेण सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अधिक बलेन। संजीवनी टीका में भी वही। तो सारो बले स्थिरांशे च इत्यमरः, इमीडिएटली अमर कोश से बताया गया। सार बल स्थिर, हाँ ये सब समानार्थक है। सर्व तेजो भी भाविना, हाँ, स्वतेजसा सर्वाणि भूतानि पराजयते। अभिभाविना मतलब पराजय करना, या अभिभवः मतलब गर्वनाशः। स्वतेजसा सर्वाणि भूतानि पराजयते, अपने तेज से सभी के गर्वों को नाश कर दिया। जैसे दक्ष प्रजापति यज्ञशाला में प्रवेश किए, उनके तेज से सभी का उस यज्ञशाला में जो एकत्र हुए थे, सभी का तेज बहुत कम हो गया, हाँ नाश हो गया। सर्वाणि भूत सर्वाणि भूगतानि तेजसा अभिभवति इति सर्वतेजोभिभावी तेन, सर्वोन्नतेन आत्मना सर्वेभ्यः उन्नत शरीरेण। उन्नत शरीर का हाइट,
उन्नत शरीरेण, आत्मा ही, आत्मा का अर्थ है इधर शरीर, आत्मा का देह मन स्वभाव इतना अनेकार्थक है। आत्मा देह धृतौ जीवे स्वभावे परमात्मनि इति विश्वकोशः, अनेक अर्थ देखिए आत्मा का। तो सर्वेभ्यः उन्नतेन आत्मा शरीरेण, हाँ, मेरुः इव, मेरु पर्वत का हाइट उन्नत कितना बड़ा है, उसी तरह उनका शरीर का हाइट भी था। उर्वीं क्रांत्वा आक्रम्य स्थितः, तो मेरु को भी एक विशेषण, मेरावपि विशेषणानि तुल्यानि, उर्वीं क्रांत्वा आक्रम्य स्थितः। उर्वी मतलब अ, भूमि। तो मेरुः इव मेरुतुल्यः, सर्वातिरिक्त सारः, सर्वतेजोभिभावी, सर्वोन्नतः, एतानि मेरोः अपि विशेषणानि। मेरु के पास भी इधर दिलीप महाराज को मेरु से, मेरु पर्वत से तुलना किया हुआ है। मेरु का भी इन तीन गुण है। सर्वातिरिक्त सार, मेरु पर्वत का भी काफी बलशाली पर्वत है। मेरु पर्वत का तेज भी इतना प्रकाश तेजोमय है कि मेरु पर्वत भी अपने तेज से सभी के तेज को पराजय कर देता है। और मेरु पर्वत का जो हाइट है इतना बड़ा है कि उसके सामने सभी का उन्नत बहुत कम है। सो सर्वातिरिक्त सारः सर्वतेजो अपि सर्वोन्न एतानि मेरोः अपि विशेषणानि। मेरुस्तु शुशुभे दिव्यो राजवत्समधिष्ठितः, ये I think कौन सा वाक्य मालूम नहीं। हाँ। उर्वी मतलब पृथ्वी, उर्वीं क्रांत्वा, क्रांत्वा मतलब अतिरिच्य, हैविंग सरपास्ड। हाँ, क्रम पाद विक्षेपे। उर्वीं क्रांत्वा स्थितः, स्थितः विराजते स्म। हाँ। सो मेरुः इव उर्वीं क्रांत्वा आक्रम्य स्थितः, मेरावपि विशेषणानि तुल्यानि। मेरु का भी ये तीनों, ये विशेषण तुल्य विशेषण है। सो अष्टाभिश्च सुरेंद्राणां मात्राभिर्निर्मितो नृपः, तस्माद् अभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा। ओके, मनुस्मृति से एक श्लोक का बताया गया, अष्टाभिश्च सुरेंद्राणाम मात्राभिर्निर्मितो नृपः, तस्माद् अभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा इति मनुवचनात् राज्ञः सर्वतेजोभिभावित्वं ज्ञेयम्। राजा का तेज कैसे होना चाहिए, राजा का जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, उनका बाहर का, उनके शरीर का तेज, उनके शरीर का भल, शरीर का उन्नत कैसे होना चाहिए, इसके बारे में मनुस्मृति में भी बताया गया है। इति मनुवचनात् राज्ञः स्वतेजो अभिभावित्वं ज्ञेयम्, with his essence or with his strength surpassing all, his brilliance outshining everyone, at a supreme loftiness he stood pervading the earth, this being much like Mount Meru. मेरु पर्वत किधर स्थित है आपको मालूम है? मेरु पर्वत, ज्यादा इतना पता नहीं है कभी भी, हाँ, पर भागवतम के हिसाब से मतलब थोड़ा ही सुना है कि वो भारतवर्ष से थोड़ा सा बाजू में है। आप बताइए तो मुझे।
हाँ, भूमंडल के सबसे मध्य भाग में है मेरु पर्वत। हम्म, अब 5वें स्कंद में देखेंगे तो मेरु पर्वत का वर्णन आता है। मेरु हाँ, पर्वत भूमंडल के मध्य भाग में, मतलब मेरु पर्वत वो एक पिवट जैसा। पिवट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, हम्म, योक या पोल जैसे हम्म, सभी को स्थिर रखने के लिए, जैसे एक मकान को स्थिर रखने के लिए हम पोल्स, जो पिलर्स। स्तंभ, हाँ पिलर्स, स्तंभ को हम बिठाते हैं। वो स्तंभ स्तंभ ही वो मकान को एक्चुअली, मकान के बार को उठा के मकान को स्थिर रख रहा है, या मकान का जो नींव है। हाँ, इधर मेरु पर्वत भूमंडल के सबसे बीच में है। तो भूमंडल के सबसे बीच में है, वो एक योक जैसे या पिवट जैसे, पोल जैसे भूमंडल को स्थिर रखा है। उसी तरह राजा दिलीप भी मेरु पर्वत जैसे संपूर्ण अपने पराक्रम से पूरे धरती को उन्होंने धरती के बाहर उठाए हैं। भावार्थ देखिए, सर्वेषां प्राणिनाम अपेक्षया बलवत्तरः दिलीपः, सर्वान् स्वतेजसा पराजेतुं प्रभवति स्म, आत्मौन्नत्येन पृथिवीमेव वशीकृत्य, आत्म आत्म उन्नत्येन आत्मा उन्नत्येन पृथिवीमेव वशीकृत्य समुद्र क्षितीशः सन्, समुद्र तक राज्य पालन कर रहे हैं। समुद्र क्षितिशीतः सन् विराजते स्म, यथा मेरुः भुवः मध्ये प्रतिष्ठितः, भूमंडल के मध्य में स्थित है। तथा मध्यमणिन्यायेन इतरराज्ञाम् अपेक्षया महाकायः, महामनाः, महाबलः, पराक्रमी दिलीपः नृपसमूहस्य धुरी विराजते इत्यत्र। जैसे मेरु पर्वत भूमंडल के मध्य भाग में प्रतिष्ठित है, उसी तरफ दिलीप राजाओं के समूह में एक दुरी, दू योक या पोल के जैसे विराजमान है। क्योंकि उनका महाकाय, महाशरीर है, महामना, उनका मन भी बहुत विशाल मन है, महाबल, महाबल से युक्त है। स पराक्रमी दिलीपः नृपसमूहस्य धुरी विराजते इत्यत्र दिलीपस्य स्थितिः वर्ण्यते। तो समास देखिए, सर्वातिरिक्त सारेण, सर्वेभ्यः अतिरिक्तः सारः यस्य सः, तेन बहुव्रीहि समासः। सर्वतेजो अभिभाविना, सर्वान् तेजसा अभिभवति इति, सर्वतेजो अभिभावी, सभी के तेज को अपने तेज से उन्होंने पराजय किए हैं। सर्वान् तेजसा अभिभवति इति, सर्वतेजो अभिभावी, सर्वोन्नतेन, सर्वेभ्यः उन्नतः तेन। अवगतं वा? हाँ। आम प्रभुजी। अगला श्लोक, तो उसको एक बार उच्चारण करें। सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजोभिभाविना स्थितः सर्वोन्नतो, सर्वोन्नतेनोर्वीं क्रांत्वा मेरुरिवात्मना। अगला श्लोक, आकार सदृश प्रज्ञ, आकार सदृश प्रज्ञा, प्रज्ञया सदृशागमः, प्रज्ञया सदृशागमः, आगमैः सदृशारम्भ, आगमैः सदृशारम्भ,
आरंभ सदृशोदयः। आरंभ सदृशोदयः। आकार सदृश प्रज्ञः। प्रज्ञया सदृशागम। आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृश आगमः। आगमैः सदृश आरंभः। आरंभ सदृशः उदयः। का आकार सदृश प्रज्ञ है। इसके पहले श्लोक में उनके शरीर के आकार का वर्णन हुआ है कि शरीर का आकार कैसे है। आकार मतलब रूप। सो आकार सदृश प्रज्ञ है। उनके शरीर के अनुरूप उनके मति भी था। मूर्त्या अनुरूपा मति ही। कभी कभी किसी का बलशाली शरीर होता है पर वो बुद्धिमान नहीं रहते। पर इनका शरीर के सदृश इनका मति भी था। प्रज्ञया सदृशागमः बुद्धेः अनुरूपः शास्त्र परिश्रमः। उनके बुद्धि के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन करने का परिश्रम भी किए हैं। ये भी सोचने का बात है। आज आज के जमाने में भी काफी लोगों का बहुत बुद्धिमान व्यक्तियों हैं पर कितने लोग उस बुद्धि को उपयोग करके शास्त्र को पढ़ने के लिए उपयोग करते हैं। बुद्धि को उपयोग करके चेस खेलने के लिए जाते हैं। बुद्धि को उपयोग करके नॉर्मल आईआईटी जेई या जितना नॉर्मल जो एंट्रेंस एग्जाम उसके लिए उपयोग करते हैं। पर कितने लोग उस बुद्धि को शास्त्र को पढ़ने के लिए उपयोग करते हैं। सो प्रज्ञया सदृशागम। आगमैः सदृशारंभः। आगमानानाम अनुरूपम कर्म। शास्त्र को अध्ययन करने के बाद शास्त्र में बताया हुआ विषय के अनुसार वो कर्म करते थे। हाँ, सिर्फ शास्त्र अध्ययन। एक व्यक्ति शास्त्र अध्ययन भी किए होंगे पर उनके उनके कर्म उनके आचार उसके प्रति होता है क्या, वो भी बहुत ही आवश्यक है। आगमै ही सदृश आरंभ। आरंभ अनुरूपम कर्म। आरंभ सदृशोदय। कर्मण अनुरूप फलोदय। उनके कर्मों के अनुसार उनको फल भी मिलता था। हाँ, एक सुभाषित भी आता है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनः। मनस्यत वचस्यत कर्मण्यत दुरात्मनः। महात्मा का वर्णन क्या है? जिनका मन वचन और कर्म जो मन में सोचते हैं उनके उसके अनुसार उनका वचन होता है, उसके अनुसार उनका कर्म होता है, वो महात्मा है। पर जिनके मन में एक विचार के जो बोलते दूसरा कुछ है, कुछ और है, और उनका क्रिया और भी और है, वो दुरात्मा का परिभाषा है। सो आकार सदृश प्रज्ञय प्रज्ञा सदृश आगम आगमय सदृश आरंभ आरंभ सदृश उदय। सो आकारानुगुणा बुद्धि बुद्धेः अनुगुणं शास्त्रज्ञ शास्त्रज्ञानम ज्ञानानुगुणं कर्म कर्मानुगुणा फलप्राप्तिः इति यत् परस्परम् अनुरूपत्वं तद् लोके अनितर अनितर साधारणम। लोके अनितर साधारण मतलब ऐसा देखना लोक में बहुत दुर्लभ है। अत्र राज्ञः दिलीपस्य गतिः वर्ण्यते। तो आकारेण मूर्त्या सदृशी प्रज्ञा यस्य सः प्रज्ञा सदृश आगमः प्रज्ञानुरूपा शास्त्र परिश्रमः आगमैः सदृश आरंभः कर्म यस्य स तथोक्तः आरभ्यते इत आरभ्यः कर्म तत्सदृश उदयः फलसिद्धिर्यस्य स तथोक्तः।
अनुष्टुप छंद। तो आकार सदृश प्रज्ञ आकारेण सदृशी प्रज्ञा यस्य सः। आकारेण सदृशी, इधर तृतीय तत्पुरुष समास है। तृतीय तत्पुरुष समास गर्भित बहुव्रीहि समास। आरंभेण सदृशः उदयः यस्य सः, ये भी बहुव्रीहि समास। अवगतं वा? आम प्रभु जी। आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः आगमै सदृशारंभ आरंभ सदृशोदयः। हम अभी कल का आपने रिकॉर्डिंग सुने थे बाबा नहीं प्रभु जी, नहीं हुआ। आशीर लिंग का। Okay. तो आशीर लिंग का उसको कंटिन्यू करना है तो हम्म, ठीक है, हम एक और रघुवंश का श्लोक ही लेते हैं। आप उसका भाव कर्मणि प्रयोग का आशीर लिंग का रिकॉर्डिंग सुनिए, क्योंकि नहीं तो पूरा रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी। ये रघुवंश का और श्लोक ही लेते हैं। भीमकान्तैर्नृपगुणैः भीमकान्तैर्नृपगुणैः स बभूवोपजीविनाम् सभुवोपजीविनाम् अदृश्यश्चाभिगम्यश्च अदृश्यश्चापि गम्यश्च यादो रत्नैरिवार्णवः। यादौ रत्नैरिवार्णवः। भीमकान्तैर्नृपगणैः भीमकान्तैः नृपगुणैः सह बभूव उपजीविनाम् अगृह्यः च अभिगम्यः च यादो रत्नैः इव अर्णवः। भीमकान्तैः नृपगुणैः सह बभूव उपजीविनाम् अगृह्यः च अभिगम्यः च यादो रत्नैः इव अर्णवः। तो भीमकान्तैः, इस श्लोक में दिलीप के प्रतीप गुण, प्रतीप गुणौ किंतु नृपोचितौ, कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज, उसका वर्णन है। भीमकांत ही,
तेजो बल प्रताप वीर्य शौर्यादिभिः भयंकरैः च। उनके तेज बल प्रताप, हाँ, भयंकरैः दूसरों को, हाँ, वो तेज को देख के भय उत्पन्न करता था। हाँ, भीमकान्ते नृपगुणैः सब सह बभुव उपजीविना, कुलशील दया सत्यादिभिः आकर्षकैः च। उनका गुण भयंकर भी था। उसी समय उनके कुलशील दया सत्या ऐसे गुणों से अन्य लोगों को उनके प्रति आकर्षण भी करते थे। भय भी उनके पास ऐसे गुण था कि जिन गुणों से लोगों के मन में भय भी उत्पन्न करता था, और ऐसे भी गुण था जिस गुणों से लोगों को आकर्षण भी करते थे। कुलशील दया सत्यादि भी आकर्षक ही च। हाँ, तो भीम कांते ही का ऐसा दो अर्थ है। हाँ, भीमैश्च कांतैश्च नृपगुणैः राजगुणैस्तेजः प्रतापादिभिः कुलशील दाक्षिण्यादिभिश्च स दिलीप सह दिलीपः। हाँ, तो भीमैश्च कांतेश्च, भीम शब्द से तेज बल प्रताप वीर्य शौर्य इन गुणों का इंडिकेट किया गया है। तो लोगों को उन गुणों से लोगों के मन में भय उत्पन्न होता था। कांति शब्द से जो गुण लोगों को उनके प्रति आकर्षण करता था उस गुणों को बताया गया है। कुलशील दया सत्यादि भी आकर्षक ही च। नृप गुणैः, राज्ञां गुणैः सह चक्रवर्ती दिलीपः उपजीविनाम मतलब आश्रितानाम, उनके प्रति जो आश्रय लिए हैं, उनके नीचे जो आश्रय लिए हैं, आश्रितानाम उपजीविनाम आश्रितानाम। यादो रत्नैः, यादो रत्नैः मतलब जल जंतुभिः रत्नैः च, जल जंतुभिः रत्नैः च। हम्म। अर्णवः इव, एक सागर के अंदर जल जंतु भी रहते हैं और रत्न भी रहते हैं। हाँ, सागर के अंदर जल जंतु भी रहते हैं, रत्न भी रहते हैं। यादो रत्नैः जल जंतु भी रत्नैः च अर्णवः इव समुद्रः इव अगृह्यः च अजेयः अनभिभवनीयः। हाँ, मतलब अजेय मतलब जिनको कोई पराजय नहीं कर सकते हैं। अनभिभवनीयः तो गर्षितुम योग्यः गृह्यः, अगृह्यः मतलब अजेयः संघर्षे स्पर्धायां च अनचैलेंज्ड। अभिगम्यः च आश्रयितुम योग्यः, अभिगम्यः च अभिगन्तुम योग्यः बभूव अभवत्। सः यादो रत्नैः अर्णवः इव भीमकान्तैः नृपगुणैः उपजीविनाम् अगृह्यः च अभिगम्यः च बभूव। ये देखिए, समुद्र के अंदर बहुत बड़ा तिमिंगिल तिमिंगल भी रहता है, जिसको देख के लोग डर जाते थे। हाँ, वो समुद्र तिमिंगिल को भी आश्रय देता है, जिसको देख के लोग डर जाते हैं। और समुद्र के अंदर बहुत
बहुमूल्य रत्न भी है, जिसको देख के लोग आकर्षित भी होते हैं। हाँ, उसी तरह दिलीप के अंदर ऐसे गुण था कि उनके पराक्रम, उनके तेज या उनके बल को देख के लोग भयभीत होते थे। और उनके उनके पास ऐसे गुण था, उनके कांति, उनके सत्य शील को देख के लोग आकर्षित भी होते थे। उपजीवी नाम, हाँ, अदृश्य च अभिगम्य च बभूव। अदृश्य है, इनको दिलीप को कोई भी चैलेंज नहीं कर पाते थे। उसी तरह लोग उनके गुणों से आकर्षित होके इनसे आश्रय लेने के लिए जाते भी थे। उपजीवी नाम अभिगम्य महच। तो यथा समुद्र जंतुभ्यः मकर महाग्राह तिमिंगिलादिभ्यः भीताः समुद्रात अपगच्छन्ति। समुद्र के अंदर इन जंतुओं के देखे लोग भयभीत होके समुद्र से दूर आ जाते हैं। किंतु केचन तरण पटवः, तैरने में जो पटु है, कुशल है, विगाहकाः रत्नाकरे निहितानि रत्नानि प्राप्तुम तम अभिगच्छन्ति। वो समुद्र के अंदर डाइव करके रत्न प्राप्त करने के लिए जाते हैं। अपि तथैव केचन एव अनुचराः प्रीत्या कदाचित् राजानम् उपसर्पन्ति, कदाचित् भीत्या राज्ञः अपगच्छन्ति। कुछ लोग राजा से डरते थे और कुछ लोग राजा से आकर्षित होकर उनके पास जाते थे। तथैव दिलीप चक्रवर्तिनम् आश्रिताः राजानः तं गर्षितुं प्रयतन्ते चेत् पराजिताः भवन्ति। उनको उनसे संघर्ष करने के लिए प्रयत्न करते तो पराजय हो जाते थे। किंतु मित्रभावेन अनुकूलाः सन्तः चक्रवर्तिनः मैत्रीं संपादयन्ति इति भावः। मित्र भाव से दिलीप के पास जो जाते थे वो उनके मैत्री को प्राप्त करते थे। सो भीम कांतैः, भीमाः च कांतै कांताः च, ये द्वंद्व समास है, इतरेतर द्वंद्व समास। भीमाः च कांताः च भीमकांताः तैः भीमकांतैः, यादो रत्नैः, यादांसि च रत्नानि च, ये भी द्वंद्व समास है। यादांसि च रत्नानि च, याद मतलब क्या है? मकर इत्यादि, मकर तिमिंगिल इत्यादि, समुद्र के अंदर जो भयंकर जो मछली है वो यादांसी। रत्न, हाँ, यादो रत्नानि। अगृह्यः, गृह्यः मतलब गर्षितुम योग्यः। यत् प्रत्यय, ये कृदंत प्रकरण के प्रत्यय है। अगृह्यः मतलब न गृह्यः, नई तत्पुरुष समास। न गृह्यः, अगृह्यः। अभिगम्यः, अभिगन्तुम योग्यः। अभिगन्तुम योग्यः, अभिगम प्लस यत् प्रत्यय है। अभी प्लस गम प्लस यत् प्रत्यय। तो इस तरह ये श्लोक। भीमैश्च कान्तैश्च नृपगुणैः राजगुणैस्तेजः प्रतापादिभिः कुलशीला
कुलशील दाक्षिण्यादिभिश्च स दिलीपः उपजीविनाम् आश्रितानां यादोभिर्जलजीवैः यादांसि